बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप और आपकी फैमिली मेम्बर्स अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत से बखैर वाफियत से हों। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 जो कि न्यू बुक है क्लास 10 फिजिक्स, जो चैप्टर नंबर 10 है बेसिकली वो पहला चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे और इसके पीछे क्या रीजन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलें, स्क्रीन के ऊपर जैसे कि आप देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 10 है बेटा, ये न्यू फिजिक्स बुक। स्टेटमेंट और उसके बाद इसके ऑप्शन उसको डिस्कस करने के बाद हम इसके बेस्ट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम स्टेटमेंट को फॉलो करें तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है, अगर हम स्टेटमेंट फॉलो करते हैं 10.1 की, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हम बड़ा क्लियर मेंशन कर रहे हैं यहाँ कि व्हेन द टेम्परेचर of a rod of copper is increased। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि हमारे पास एक रॉड है जो कॉपर मटेरियल का बना है। अगर हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर में अगर हम इजाफा करते हैं इट्स लेंथ, तो इसकी लेंथ में क्या चेंज आएगा, इसकी लेंथ के साथ क्या होगा। पहला ऑप्शन है रिमेन्स द सेम, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजेज, यानी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सी ऑप्शन जो है वो डिक्रीजेज, यानी लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो डी ऑप्शन है बिकम्स डबल। देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जब आप किसी भी मटेरियल्स को टेम्परेचर को हाई करते हैं उसमें चेंज आता है। तो चेंज कैसे आता है, वो मटेरियल की शेप पे डिपेंड करता है कि अगर मटेरियल जो है उसकी शेप लेंथ वाइज है, यानी वो इलोंगेट है, यानी उसकी लेंथ ज़्यादा है और उसका वॉल्यूम कम है, तो फिर इसकी लेंथ में चेंज आएगा। और लेंथ में चेंज मिलीमीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, यानी कम से कम भी चेंज हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा भी चेंज हो सकता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लेंथ भी इंक्रीज होती है। इसी तरह अगर किसी वॉल्यूम की बात करेंगे हम, यहाँ लेंथ के बजाय अगर वॉल्यूम की वैल्यूज आ जाए तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा फास्ट वाइब्रेट करते हैं, जिससे उसकी लेंथ या वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। क्योंकि यहाँ लेंथ के बारे में हम क्वेश्चन है, इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है कि इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यू कैन सिंपल से दैट कि बी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। 1 आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम फॉलो करते हैं। द अमाउंट ऑफ बाय विच यूनिट लेंथ ऑफ द मटेरियल इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि द अमाउंट बाय विच यूनिट वैल्यू, यूनिट लेंथ, इसका मतलब है कि मिनिमम 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर किसी भी मटेरियल में अगर कोई लेंथ इंक्रीज होती है व्हेन द टेम्परेचर रेज टू 1 डिग्री सेल्सियस, यानी मिनिमम टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो 1 सेल्सियस, और उस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से उसकी यूनिट लेंथ में भी कुछ इंक्रीज आ जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ, यानी कौन सा कोफिशिएंट है ये। ऑप्शन ए में है क्यूबिक एक्सपेंशन, ऑप्शन बी में है वॉल्यूम एक्सपेंशन, और सी में है लीनियर एक्सपेंशन, और डी है नन ऑफ दी। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कहा कि अगर लेंथ की बात होगी तो इसको हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर हो गया यहाँ, क्योंकि अब लेंथ, यूनिट लेंथ की बात हो रही है तो यूनिट लेंथ में चेंज आया है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। ये एक्सपेंशन तो ज़रूर है, इस एक्सपेंशन को हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। याद रखिएगा कि अगर लेंथ की बात होगी तो वो लीनियर एक्सपेंशन है, अगर वॉल्यूम की बात होगी यहाँ, यूनिट वॉल्यूम आ जाए तो वो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। क्लियर है? आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा 10.3। व्हाट डज अ लिक्विड टर्न्स इनटू वंस। तो लिक्विड है वो फौरन चेंज हो जाता है, टर्न्स इनटू वंस इट इज इवेपोरेटेड, तो वो इवेपोरेट हो जाता है। तो
क्या चेंज है, क्या है इसका रिजल्ट कि लिक्विड टर्न्स इनटू वंस गैस, वाटर वेपर, एयर, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब है बोथ मीन गैस और बी मीन वाटर वेपर। जो लिक्विड है जब वो फौरन चेंज होता है तो अगर वो स्टीम में भी चेंज हो रहा है तो स्टीम बेसिकली क्या है, वाटर वेपर्स होते हैं, और इसी स्टीम को हम गैसेस भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है डी, बोथ ए एंड बी। ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 10.4। 10.4 की स्टेटमेंट के पहले हम थोड़ा इस पर कंसंट्रेट करें। विच प्रॉपर्टी डिटरमाइंस हाउ मच हीट अ सॉलिड कैन बी एब्जॉर्ब। ये कौन सी प्रॉपर्टी है सॉलिड की जो हमें ये बताती है कि ये सॉलिड कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा बिफोर इट्स टेम्परेचर चेंज सिग्निफिकेंट। यानी जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है कोई भी मटेरियल तो उसका बेसिकली टेम्परेचर चेंज हो जाता है। सिंपल सी बात है, ये कॉमन लाइफ में भी आपने देखा होगा, जब आप किसी चीज़ को हीटअप करते हैं तो वो हीटअप उसको हीट देते हैं तो वो हीटअप हो जाती है, यानी गर्म हो जाती है। गर्म का मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। बट बेसिकली जब वो पहले हीट हम देते हैं तो थोड़ी सी हीट जो है जब उसको मिलती है तो वो हीट उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन को चेंज करती है। उस वक्त उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर थोड़ी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जो दोबारा से हीट मिलती है और हीट दी जाती है वो उसके टेम्परेचर को चेंज करती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि उसकी डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल ये है कि जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है तो बिफोर चेंजिंग इट्स टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली विच प्रॉपर्टी डिटरमाइन, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो डिटरमाइन होती है। डेंसिटी ये तो वॉल्यूम और मैस होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये है, देखिए ये हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी का मतलब ही यही है, कैपेसिटी का मतलब होता है कैपेबिलिटी, एबिलिटी, सलाहियत, कितनी हीट को अब्जॉर्ब कर सकता है। स्पेसिफिक मीन मखसूस, खास, पर्टिकुलर हीट। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट जब कोई ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब करता है तो उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, या अगर उसको और हीट दे दें तो उसके टेम्परेचर में फिर सिग्निफिकेंटली चेंज आता है, यानी अच्छा खासा चेंज आ जाता है। जब अच्छा खासा चेंज आता है तो फिर वो उसकी प्रॉपर्टी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो इसमें इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, क्योंकि कलर तो चेंज नहीं होगा और उसकी हार्डनेस जो है वो भी उसकी टेम्परेचर को नहीं बताती। कुछ चीज़ अगर जितनी ज़्यादा हार्ड है जरूरी नहीं है उसका टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा हार्ड। अगर कोई चीज़ सॉफ्ट है तो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ा क्लियर बताया गया है, बता दीजिए इसकी क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इसका। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स टिपिकली इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ मटेरियल। कि हमारे पास एक सुपर कंडक्टर है और वो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, तो उसके अंदर जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो कौन सा मटेरियल इन्वॉल्व हो। तो इसका जो बड़ा क्लियर ऑप्शन है बेटा वो ये है हमारे पास। ये ऑप्शन जो है वो प्योर मेटल, क्या वो प्योर मेटल का होगा, जैसे प्योर कॉपर होता है, प्योर सिल्वर है, या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, या फिर वो सेरेमिक जो है, स्पेशल जो है, ये पर्टिकुलर जो है ये बेसिकली मटेरियल होता है, या वो लिक्विड क्रिस्टल है। तो बेसिकली हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जो टिपिकली इन्वॉल्व होता है वो बेसिकली सी ऑप्शन है। इस सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको यूटिलाइज करते हैं, और इसका ऑप्शन जो है बेसिकली जो है बेटा वो सी ऑप्शन है, जिसको हम सेरेमिक कहते हैं। तो हम इसको, मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, तो सी ऑप्शन जो है वो बेसिक प्योर कंडक्टर अगर हम कोई भी ले लें तो वो हाई टेम्परेचर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता। सिमिलरली जो है इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो भी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी को शो नहीं करते।
इसी तरह लिक्विड क्रिस्टल जो है ये भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक तो कंडक्टिविटी को शो करते हैं, बट सेरेमिक जो है ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी, यानी जितने भी सुपर कंडक्टर्स हैं जो हाई टेम्परेचर वाले होते हैं वो टिपिकली इस मटेरियल सेरेमिक के बने होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बेसिकली इसका ऑप्शंस हैं, बेस्ट ऑप्शंस हैं। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।